कृष्ण अग्रवाल, ये ओबीसी सबको नजर आ रहा है 55% का बड़ा चंक, पर ये चमत्कार हुआ कैसे गोपाल कृष्ण अग्रवाल? जातिगत जनगणना तो जात पात में बांटने का पाप था, अर्बन नक्सल की सोच थी, देश में जातियां थी नहीं, गरीब युवा किसान और नारी के अलावा कोई जाति नहीं थी देश में। तो ये राहुल गांधी की कांग्रेस की पिच पर बीजेपी का आना चमत्कार ही मानू ना इसे। गरिमा जी, अभी हमने महिमा जी को सुना, गोलमोल बात यही कांग्रेस की एक परिपाटी हो गई है। आप बताओ, कांग्रेस के हाथ दो हैं, उसमें से भी एक हाथ चाटा मारने की मुद्रा में खड़ा हुआ है और वो कह रहे हैं हम गरीब के साथ हैं, ओबीसी के साथ हैं, हम एससी एसटी के साथ हैं। अरे एक हाथ किसके साथ है? आपने इस देश में मैक्सिमम समय पे सत्ता में रह के काम किया और ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? हमारी सरकार ने दिया। आपने किया क्या? अब आप कह रहे हो मुझसे ये गलती नहीं, हुई। वो संवैधानिक दर्जा देने से क्या हो गया गोपाल कृष्ण अग्रवाल? क्या बदल गया इस देश में? बिना संवैधानिक दर्जा के आपके पास पावर ही नहीं होता क्या? संवैधानिक दर्जे से क्या आपको, गरिमा जी, इतनी बात नहीं पता? संवैधानिक दर्जा और बिना संवैधानिक दर्जे का क्या फर्क है? हाँ, आपको ये नहीं पता? संवैधानिक दर्जे से सारा एम्पावर्ड हो जाता है इंस्टीट्यूट। तो क्या एम्पावर्ड हो गया? इंस्टीट्यूट एम्पावर्ड हुआ? पिछड़े कितने एम्पावर्ड हो गए? ओबीसी कितना एम्पावर्ड हुआ गोपाल जी? अरे आप ही बोल लो, हमें बोलने दो, पूरी बात तो करने दो। हाँ, बताइए ना। आप 1 घंटे का चर्चा करोगे और बोलने में ही नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? भाई आपको सुनना तो मुझे हमेशा बढ़िया लगता है। अरे तो आप प्रश्न करिए, पहले मेरी बात तो होने दीजिए। हाँ, आपकी बातों को बीच में काट काट के मैं बोलता रहूं तो हो जाएगा? कहिए ना सर, कहिए। हाँ, तो देखिए, इस देश में जातिगत जनगणना हम कर रहे हैं। अब आपने ही डेटा बताया कि किस तरह से एमपी, एमएलए और जो एमएलसी और पार्टी के अंदर महिलाओं को, ओबीसी को, दलितों को जिस तरह से स्थान दिया। एम्पावरमेंट कैसे होता है? ये पब्लिक भाषण देने से कि मेरे से गलती हो गई, मैंने किया नहीं। अरे गलती की तो भुगतोगे आप। और अब आपने किया क्या आपकी पार्टी में? बताओ कौन गांधी परिवार के अलावा या जो ऊंची जाति के अलावा कौन है आपके पार्टी में जो कि आप उसको एग्जाम्पलरी बता सकते हो? नहीं, इसका तो जवाब दे दीजिए गोपाल जी। कांग्रेस पर भाई निशाना साधना तो बहुत आसान है, जनता के सवाल का जवाब देना थोड़ा कठिन है क्या? ये चमत्कार, मैंने सवाल आपसे पूछा था गोपाल जी, हमने जवाब यही दिया है। ये चमत्कार हुआ कैसे कि जातिगत जनगणना अर्बन नक्सल की सोच थी? नहीं, आप सवाल नहीं सुनेंगे तो दिक्कत होगी। आप सुनने को क्या तैयार हो? नहीं, ये तो जात पात में बांटने का पाप था ना जातिगत जनगणना। तो नहीं, तो फिर हम बता रहे ना क्या किया ओबीसी के लिए। आप सुनो। हाँ, बताइए। आपकी हिम्मत है तो सुन तो लो। आप में हिम्मत ही नहीं है, बात काट काट के रखना है। आप ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा हमने दिया। हाँ। हमने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया, हमने आदिवासी राष्ट्रपति दिया, हमने दलित राष्ट्रपति दिया। उसके बाद हमने एमएलए इतने सारे बनाए, 40% एमएलसी ओबीसी बनाए। अब इसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा? हमने जातिगत जनगणना के लिए भी हमने किया। तो इतने काम तो हम बीजेपी के बता रहे हैं। बताओ कांग्रेस ने क्या किया ओबीसी के लिए? बताओ। केवल ये कह दिया कि मुझसे गलती हो गई, आगे जाके मैं करूंगा, और इसके अलावा कुछ किया ओबीसी के लिए? बताओ। आपके पास तो सत्ता थी 60-70 साल की, बताए कांग्रेस। तो ये झूठे वादे, फालतू बातें करना, हमारा हाथ ओबीसी के साथ है, इसके कारण जनता को बरगलाते रहते हैं आप। गरीबी हटाएंगे नारा लगाया, गरीबी को हटाया आपने? हम ये करेंगे, वो करेंगे, हमने मुसलमानों को ऊपर ले जाएंगे। मुसलमानों की हालत सच्चर कमेटी ने आपके सामने खुली रख दी। आज पसमानदा मुसलमान है, आज सबके सामने 30% जनसंख्या को जन कल्याणकारी योजनाओं को कौन दे रहा है? उनके साथ तो कर रहे हैं हम काम, और आप कह रहे हो कि हमसे गलती हो गई, आगे करेंगे। तो इस बात को जनता सुनती है, समझती है, इसीलिए भाजपा के साथ है। आज आप बताओ ना कितने, एक सेकंड, मैं चाहती हूँ आज बोलने अपने मन भर का गोपाल कृष्ण अग्रवाल। आप तेलंगाना में कितने ओबीसी मंत्री हैं बता दो, आप डेटा दो ना। बीजेपी ने कर दिया ओबीसी का कल्याण गोपाल कृष्ण अग्रवाल। कल्याण नहीं हुआ। हाँ। कल्याण करेंगे, कल्याण हो गया नहीं तो 11 साल की सरकार हो गई और कल्याण करेंगे, और 6 साल के नहीं। अब सुनिए गोपाल जी, अब सुनिए। कल्याण नहीं हुआ ना, करेंगे। अभी 11 साल बीत गए सरकार को।
2023 में अब से 2 साल पहले इन्हीं ओबीसी को लेकर आपने कह दिया हमने भाई संवैधानिक आयोग का दर्जा दे दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया। आपने जस्टिस जी रोहिणी कमीशन बनाया था, 2 साल पहले रिपोर्ट आ गई थी राष्ट्रपति के टेबल पर, और उस टेबल पर जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है बाकायदा ओबीसी की 25% जातियां ले जाती हैं 97% आरक्षण की मलाई, 37% को आरक्षण का 0 बटा लड्डू मिलता है, सन्नाटा, 0 बटा सन्नाटा। और 2 साल से वो रिपोर्ट धूल खा रही है। ये ओबीसी का कल्याण है या ओबीसी के नाम पर वोट का कल्याण है? राजनीति और ओबीसी का कल्याण ये 2 अलग चीज है। ओबीसी के कल्याण के लिए उस रास्ते पे कौन आगे बढ़ा है, कौन उस रास्ते पे चल रहा है, हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया ये तो हम नहीं कह रहे, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, हमने बहुत काम किया है। अरे भाई अटकी हुई है वो रिपोर्ट, तो कहां रास्ते पर चल रहे हैं? कैसे नहीं है? संसद अटकी के हुई है पटल पे रिपोर्ट, 2 साल से सदन के राष्ट्रपति के टेबल पर रखी है। अरे ओबीसी का केवल भाषण से कल्याण होगा क्या? उनको एम्पावर करना, उनको स्थान देना, उनको मंत्रालय में स्थान देना, एमपी के में स्थान देना, एमएलए के अंदर स्थान देना, एमएलसी के अंदर स्थान जमीन देना। पर आरक्षण जो 27% कॉन्स्टिट्यूशन देता है ओबीसी को, वो आरक्षण मिलता नहीं जमीन पर। 11 साल से सरकार है आपकी गोपाल कृष्ण अग्रवाल। तो एजुकेशन, स्किल गैपिंग, इन सब के अंदर भी तो काम करना, इसीलिए ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया है। उसको पावर नहीं दिया और आपने ओबीसी कमीशन अनाउंस कर दिया, यूपीए ने, कांग्रेस ने उसको संवैधानिक दर्जा बड़ा नहीं कंफ्यूज दिया। हो गई, एडवाइजरी रोल करते गोपाल जी रहिए। बहुत कंफ्यूज हूं मैं। कंफ्यूज पिछड़ों को, पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया, पिछड़ों को आरक्षण आप दे नहीं पा रहे हैं। आप इसलिए हैं कि आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। भाई मैं झूठ बोल रही हूँ, आप ही से फिर मैं आज 2-4 हाथ आप ही से कर देश लूं। में अगर कांग्रेस ने ओबीसी के लिए किया होता, आज ये कहते हैं कि बताओ जो आईएएस ऑफिसर कितने, अरे आपने 60 साल काम किया, अभी आज हमने अपॉइंट किए क्या आईएएस ऑफिसर? अच्छा ठीक है, ओके गोपाल जी, ओके मोनोलॉग होता तो बढ़िया होता। अभी कांग्रेस पिछले अपने इतिहास के सबसे लंबे दौर के पॉलिटिकल राजनीतिक निर्वासन में है। कांग्रेस विपक्ष का पद नहीं मिला था 2014 में, और आप कहते हैं कि आपने संवैधानिक का आयोग का दर्जा दे दिया और पिछड़ों का कल्याण हो गया। आरक्षण नहीं मिलता, 37% लोगों को 0% आरक्षण मिलता है। 2 साल से टेबल पर है राष्ट्रपति की रिपोर्ट। आप कह रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं। केसी त्यागी